नमो नमः। आज का हमारा जो विषय है वेद और यज्ञ की आवश्यकता। यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ कराने की क्या आवश्यकता है, क्या लाभ है उसके, उस विषय में हम परिचर्चा करेंगे। और इसी क्रम में कहा कि वेदस्तु यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता, अर्थात दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम। भगवान मनु कहते हैं कि वेदों का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो यज्ञ के लिए ही हुआ है। वेद मंत्रों का, जिस यज्ञ में वेद मंत्रों का पारायण ना हो, वेद का पारायण ना हो, वेद मंत्रों का उच्चारण ना हो, तो उस यज्ञ का कोई फल नहीं, कोई अर्थ नहीं है। इसी विषय में आगे गीता के 3 अध्याय के 14 श्लोक में कहा कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और उनकी उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है तथा वह यज्ञ कर्म से होता है। यज्ञ से जुड़े हुए हैं ये सब। तो इसीलिए आगे मनुस्मृति में भी कहा कि अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यागादित्यु उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिरन्नम ततः प्रजाः। कहा कि अग्नि में विधि पूर्वक दी गई जो आहुति है सूर्य को प्राप्त होती है। जो अग्नि में हम विधि रूप से, विधि मतलब वेद के विधि रूप में, वेद से जो विहित विधि है उस विधि रूप में हम यज्ञ में जो आहुति डालते हैं वो सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य देवता को। पश्चात उससे वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है, हमारा पालन होता है। तो आगे फिर महाभारत में शांति पर्व में भी इस बात को पुष्टि करते हुए कहा है कि अग्नौ प्रस्ताहोतिर ब्रह्मान् नादित्यमुपगच्छति आदित्या जायते वृष्टिरन्नम ततः प्रजाः। इस बात को फिर कहा उन्होंने कि अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य मंडल को प्राप्त होती है, सूर्य से जल की वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से समस्त प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है। इसलिए यज्ञ कराना अति आवश्यक है। आगे फिर बात कहा, भागवतम में भी कहा कि जायते कर्तुभिर्देवान् पितृश्च श्रद्धान्वितः गत्वा चंद्रमशं लोकं सोमपाः पुनरेप्यति। कहा कि जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक यज्ञादि द्वारा देवताओं तथा पितरों का पूजन करता है वह यज्ञ के प्रताप से चंद्रलोक में जाकर सोम रस यानी अमृत का पान करके पुनः यह लोक में आता है, यह लोक में। तो कहा आगे फिर भागवतम में कुछ श्लोकों पे चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यज्ञस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञपूरुषः इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णा श्रमान्वितैः तस्य राज्यो महाभाग भगवान भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने अतस्मिन् तुष्टे किम प्राप्यम जगतामीश्वरेश्वरे। कह रहे हैं जिस राज्य में अथवा नगर में वर्णाश्रम धार्मिकों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान का यजन होता है, यानी यज्ञ होता है,
उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे ही समस्त विश्व का आत्मा तथा समस्त भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों में भी ईश्वर हैं। अतः भगवान के प्रसन्न होने पर संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो अप्राप्य हो। ये बोला, भगवान जब प्रसन्न हो गए, भगवती प्रसन्न हो गई, तो दास को क्या नहीं मिलेगा। इसीलिए यज्ञ के समय में सुंदर सुयोग्य आचार्य का वर्ण करना चाहिए, जो विद्वान हो, जो वेद का मर्मज्ञ हो, शास्त्रों का, धर्म शास्त्रों का भी मर्मज्ञ हो। ऐसे व्यक्ति का यज्ञ में चयन करना चाहिए। आगे फिर पद्म पुराण में सृष्टि खंड में कह रहे हैं इसी बात को कि यज्ञेनाप्यादिता देवा वृष्टयुत्सर्गेण मानवाः आप्यायन्ते धर्मज्ञा यज्ञाः कल्याण हेतवः। कह रहे हैं कि यज्ञ से देवताओं का वर्धन अथवा पोषण होता है। यज्ञ करने से देवताओं का, हमारे पितरों का, यज्ञ द्वारा वृष्टि होने से मनुष्यों का पालन पोषण होता है। इस प्रकार जगत का पालन पोषण करने के कारण धर्म यज्ञ कल्याण के हेतु कहे जाते हैं। विष्णु पुराण में इसी बात को पुष्टि करते हुए कहा कि यज्ञई राप्यायिता देवा वृष्टयुत्सर्गेण वै प्रजाः आप्यायन्ते धर्मज्ञः यज्ञाः कल्याण हेतवः। यज्ञ जो है कल्याण का हेतु है। का हे धर्मराज, हे धर्मज्ञ, जिस यज्ञ में देवताओं का वर्धन पोषण होता है आहुति डालने पर, कैसे होगा? आपने यज्ञ में शरीर से, जो वेद में विहित है उसके अनुसार आपने यज्ञ कराया, उसके अनुसार आपने आहुति दिया, तब देवताओं का जो पोषण होगा, वर्धन होगा, तो क्या होगा? वृष्टि होगी। जलों का वृष्टि होने से मनुष्यों का पालन पोषण होगा। इसी प्रकार प्रायः जगत का पालन पोषण करने के कारण यज्ञ कल्याण हेतु कहे जाते हैं। फिर आगे कालिका पुराण है, उसमें भी कहा यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं यज्ञेन ध्रियते पृथ्वी यज्ञस्तार इति प्रजाः अन्येन भूता जीवन्ति यज्ञे सर्वप्रतिष्ठितं परजन्यो जायते यज्ञात् सर्वं यज्ञमयं ततः। इस बात को पुष्टि करते बहुत सुंदर श्लोकों का वर्णन किया वहाँ पे कि यज्ञ से देवताओं की संतुष्टि होती है और यज्ञ ही समस्त चराचर जगत का प्रतिष्ठापक है। यज्ञ नहीं होगा तो सुंदर, जिस क्षेत्र में यज्ञ नहीं हो उस क्षेत्र में सुंदर बालक, सुंदर कन्या उत्पन्न नहीं होंगी। इसलिए भी यज्ञ कराना अति आवश्यक है। आप कहेंगे कि उस यज्ञ से हमारे सुंदर कन्या और सुंदर बालक का क्या कारण? तो सुंदर जब यज्ञ होंगे, मंत्र ध्वनि होगी, तो बोला जो ध्वनि है, जो नाद है, वो कभी समाप्त नहीं होता। शब्द ब्रह्म कभी समाप्त नहीं होता। तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम, शिक्षा शास्त्र में महर्षि पाणिनि ने कहा है कि अक्षरम तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम, जो अक्षर है वो परम पवित्र है। और अक्षर जो होता है नक्षरति इति अक्षरः, जो क्षर नहीं होने वाला, जो विनाश नहीं होने वाला, उसको अक्षर बोलते हैं। और वो जो हम बोलते हैं वो कभी विनाश नहीं होता। तो वो ध्वनि हमेशा वायु में चलायमान है। जो हमने आहुति दिया, वो आहुति वाष्प के रूप में सूर्यमंडल को प्राप्त होकर वृष्टि के रूप में उस अन्न को वो माँ ग्रहण करेगी, वो गर्भवती स्त्री ग्रहण करेगी। तो सुंदर यज्ञ के द्वारा जो वृष्टि हो रही है, उस वृष्टि का जो हमने अन्न उत्पन्न हुआ, उस अन्न को ग्रहण करते हैं तो हमारे सुंदर सुंदर बच्चे और बालिकाएं और बालक भी उत्पन्न होंगे।
अब आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। यज्ञ जो है पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। यज्ञ ना हो तो पृथ्वी का भी विनाश हो जाएगा। यज्ञ ही प्रजा का पापों से बचाता है। यज्ञ जो है समस्त प्राणियों के पापों का नाश करता है। हम देखते हैं जब यज्ञ होता है तो हम 1-1 रुपये ही सही, हम सबसे 1-1 रुपये दान लेते हैं। क्यों? इसीलिए कि उनका भी अंश आए हमारे इस यज्ञ में। और अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। वह अन्न बादलों द्वारा उत्पन्न होता है और बादल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। अतः यह संपूर्ण जगत यज्ञमय है। इसी बात को पुष्टि करते हुए पुराण में कहते हैं कि यज्ञ देवाः प्रजाश्चैव यज्ञादन् नियोगिनः सर्वे यज्ञात् सदा भावी सर्वं यज्ञमयं जगत। जो जगत है संपूर्ण यज्ञमय है। तो यज्ञ से देवगण, यज्ञ से समस्त प्रजा, यज्ञ से समस्त अन्नोपजीवी प्राणी और यज्ञ पर ही संपूर्ण भविष्य सदैव निर्भर रहता है। इस तरह समस्त यज्ञ ही, जगत ही यज्ञमय है। फिर विष्णु पुराण में इस बात को पुष्टि करते हुए कह रहे हैं कि यज्ञैर्यज्ञेश्वरो येषां राष्ट्रे संपूज्यते हरिः तेषां सर्वे सीतावाप्तिम ददाति नृप भूभृता। कर हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में भगवान हरि का यज्ञ द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और फिर नारद पुराण में इसी बात को पुष्टि करते हुए कह रहे हैं कि ये यजंत स्पृहा शून्या हरिभक्तान हरिन तथा त एव भुवनम सर्वम पुनंती स्वाघ्रीपान सुना। कह रहे हैं कि जो स्पृहा से रहित, निष्काम भाव से, जो निष्काम भाव से, समाज कल्याण के भाव से, इस जनहितार्थाय, जनहित के लिए जो करता है, परोपकार के लिए जो यज्ञ करता है, ये भाव से करता है, भगवान और भगवत भक्तों को यज्ञ के द्वारा पूजता है। यानी यज्ञ में तो भगवान के भक्त भी आते हैं। यज्ञ में आचार्य को वर्णित करते हैं आप, और आचार्य से वर्णित करने के बाद में आप आचार्य के साथ में वैसा व्यवहार करें जैसे भगवान और एक भक्त का व्यवहार होता है। आपने जब वर्णित कर लिया और उसके बाद उनसे अनर्गल बातें करते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, तो ये आपका यज्ञ सफल नहीं है। और इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पूजे जाते हैं, वही अपने चरण रज से समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं। इसी बात को अग्नि पुराण में भी कहा कि यज्ञनादिकम कर्म भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम। हे राजन, मनुष्यों के लिए यज्ञ दान आदि कर्म भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है यज्ञ। इसी बात को विष्णु पुराण में भी कहा, यज्ञेन लोका नाप्नोति पापनाशम होतेन च जप्येन कामाप्नोति सत्येन च पराम गति। इस बात को कहा, सुंदर बात कहा। क्या कहा कि यज्ञ करने से मनुष्य देवताओं को प्राप्त करता है, हवन करने से पापों का नाश होता है, और जप करने से समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है, और सत्य भाषण करने से परम पद की प्राप्ति होती है उसको। इसी बात को बहुत सारे श्लोकों में वर्णन करते हुए ऋषियों ने कहा है कि यज्ञ की बहुत बड़ी महानता है। इसीलिए यज्ञ करें तो सुंदर करें, और यज्ञ करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ईश्वर को प्राप्ति करना, हमारे पितरों का खुश होना, समाज का कल्याण करना। इसीलिए यज्ञ करना अति आवश्यक है। इसी बात को महाभारत शांति पर्व में भी कहा कि दानशीलो भविद्राजा यज्ञशीलश्च भारत। हे युधिष्ठिर, दान करने वाला तथा यज्ञ करने वाला राजा होता है। जो दान करता है
जो ब्राह्मण को खुश करके अपने घर से विदा करता है, और जो यज्ञ करता है वो राजा होता है। आपके घर में ब्राह्मण आए और अब ब्राह्मणों का आपने सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, आपने उनका यथोचित सम्मान नहीं किया, गुरु को बुला के और गुरु का सम्मान नहीं किया, तो आपका सब किया हुआ संपूर्ण फल जो है नष्ट हो जाता है। इसी बात को महाभारत शांति पर्व में कहते हैं कि स्वाहा स्वधा वषटकारा यत्र सम्यग अनुष्ठिताः अस्रजं चैव वर्तन्ते वसेत तत्रा विचारयन्। जिस राष्ट्र में स्वाहा स्वधा और वषटकार के अनुष्ठान पूर्वक सर्वदा होते रहते हैं, हम लोग हवन में स्वाहा बोलते हैं, स्वधा भी बोलते हैं, वषटकार भी बोलते हैं, नमः शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इन सभी शब्दों का उच्चारण करते हुए अनुष्ठान विधि पूर्वक सर्वदा जिस घर में, जिस राज्य में, जिस जगह पे होता है, वहीं पर मनुष्य को बिना विचारे निवास करना चाहिए। उसी जगह पर जहाँ पूजा होता नहीं, जहाँ नमः स्वाहा स्वधा का उच्चारण नहीं होता, उस क्षेत्र में, उस जगह पर धर्मानुलंबियों को, जो ईश्वर भक्त हैं, जो भगवान भक्त हैं, उनको निवास नहीं करना चाहिए। फिर बोला हुतेन साम्यते पापम, हवन करने से पापों का समन होता है। इसीलिए प्राचीन काल में प्रतिदिन हवन किया जाता था। हाँ, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो पूर्णिमा और अमावस्या को हवन करें, पर करना चाहिए। फिर इसी बात को कहा महाभारत में, अनुशासन में कहा कि विधिवत पावकम हुत्वा ब्रह्मलोके महीयते। विधि पूर्वक अग्नि में हवन करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक को जाता है। विधि पूर्वक का मतलब यहाँ यही है, वेदानुकूल, जो वेद में वर्णित है वैसे अनुकूल, जो धर्मशास्त्र में जो वर्णित है वैसा। तो उसके लिए आपको सुंदर, मैं बार बार सुंदर बात कह रहा हूँ, जो भगवान का भक्त हो, शास्त्रों में मर्मज्ञ हो, जो भगवत और भगवती शरणागति हो, वैसे आचार्य का चुनाव करना चाहिए। आपके घर आया तो पंडित जी है और वहाँ जाने के बाद 8 बजे सो के उठता है, कोई संध्या गायत्री नहीं करता, ऐसा आचार्य का वर्णन नहीं करना चाहिए। आचार्य का वर्णन करने का बहुत सारे बात कहा गया है वेदों में, शास्त्रों में, और उस पर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आगे उस पर भी चर्चा करूँगा मैं। और आगे फिर कह रहे हैं कि यज्जो अयम यज्जो भुवनस्य नाभि, यज्ञ जो है ऋग्वेद में कहा, जो यज्ञ है वो पूरे भुवन का नाभि है। फिर शुक्ल यजुर्वेद में कहा अयम यज्जो भुवनस्य नाभि, उसी बात को वहाँ पुष्टि कर रहे हैं। फिर बोला यज्जो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ जो है पूरे विश्व का विश्वस्य भुवनस्य नाभि ही, ऐसा अथर्ववेद में कहा। फिर वायु पुराण में कहा यज्ञेन देवाप्नोति ही, यज्ञ करने से देवताओं की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में कहा यज्ञश्च देवाप्नोति ही, यज्ञ करने से देवताओं को प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में कहा यज्ञश्च देवाप्नोति ही, उसी बात को वहाँ सभी जगह, सभी पुराणों में उसी बात को पुष्टि कर रहे हैं। फिर कहा मत्स्य पुराण में यज्ञ भाग भुजो देवा, यज्ञ के जो भाग हैं, जो आहुति है, उसी से देवता प्रसन्न होते हैं। फिर यज्ञ भाग भुजे सर्वे, यज्ञ के भाग में ही हम सब हैं, हम लोग पीछे चर्चा किए। फिर दुर्गा में बोला यज्ञ भाग भुजः सर्वे, वायु पुराण में कहा यज्ञो वै सर्व काम ध्रुक, यज्ञ से सभी कामनाओं का पूर्ति होता है। और बोला यज्ञो यज्ञपति साक्षात, यज्ञ जो है वो यज्ञ यानी विष्णु नारायण जिस भगवान का यज्ञ कर रहे हैं वो साक्षात वही है। फिर बोला आगे कि यज्ञाः पृथिवीं धारयन्ति, अथर्ववेद में इस बात को कहा कि यज्ञ जो है वो पृथ्वी को धारण करती है, ऐसा। आगे कहा कि द्विजाति देवता, द्विज जो हैं वो देवता हैं। तो ऋषैर स्त्री द्विजो जातो देवर्षि पितॄणाम प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्रैस्तान्य निस्त्रिय त्यजन पतित। कहने का तात्पर्य है
कि द्विजाति देवता, ऋषि और पितर, इन तीनों का ऋण लेकर ही हम उत्पन्न होते हैं। हम 3 ऋण लेके उत्पन्न होते हैं जन्म से ही। तो कहा कि इनके ऋणों से मुक्ति के लिए यज्ञ और अध्ययन और संतानोत्पत्ति करना आवश्यक है। इन तीनों ऋण से मुक्ति पाने के लिए। किसके लिए? गृहस्थों के लिए। जो सन्यासी हो गया, बाल ब्रह्मचारी हो गया, उसके लिए नहीं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा कर्म क्या है? मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं वेद पाठी हूँ, तो मेरा कर्म क्या है? सुंदर से यज्ञ कराना। और उसमें भी मैं त्रुटि करूं, उसमें भी मैं आजकल बोलते धोखा करूं, गलत सलत पढ़ के आगे बढ़ता चला जाऊं, प्रतिष्ठा के मोह में मैं अपने आप को विद्वान दिखाने के मोह में मैं गलत करता चला जाऊं। ठीक है, यजमान को कुछ पता नहीं है, परंतु उस परमात्मा, वो माँ, वो स्वामी, वो भगवान, वो सब तो देख रहे हैं ना। उसका फल आपको यहीं मिलना है, इसी सृष्टि, इसी जन्म में मिलना है आपको। इसलिए अपने कर्म से गलत मत करिए। अपने कर्म में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको भगवान ने ब्राह्मण बनाया है, वेद पढ़ने का आपको मौका दिया है, आपको शास्त्र पढ़ने का मौका दिया है, तो उसको आप व्यर्थ न गंवाएं। ये फिर आगे बहुत सारी बातों को मैं कहना चाह रहा हूँ, समय का अभाव है, लंबा वीडियो हो जाएगा, परंतु एक और श्लोक मैं बोलूँगा। गीता में कहा यज्ञ दानात् तपः, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्म एव तत्, यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। कहा कि इतना ही नहीं, जगत कल्याण की मीमांसा तथा कर्तव्य सतपथ का निश्चय करते हुए भगवान ने स्पष्ट कहा है, यज्ञ कर्मों के अतिरिक्त समस्त कर्म लोक बंधन के लिए ही हैं। आप यज्ञ नहीं करते, बोला ना, पंच यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, ये सभी यज्ञों जो ये यज्ञ हैं, आप यज्ञ नहीं करते। घर में आपने, अभी आजकल क्या हो गया, बहुत सुंदर बात मेरे दिमाग में आ गया, जो हम लोग जन्मोत्सव मनाते, जो बर्थडे मनाते, उस दिन क्या करते? केक मंगाते हैं, कब का बना हुआ, कब का सड़ा गला, और मोमबत्ती जला देते हैं और मुंह से फूंक देते हैं। हमारे घर में जो बच्चा आया है उस इस कुल का दीपक है, और आप उस दीपक को जला के बुझाते हैं। ये कौन सा बर्थडे है? क्या है ये? और हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में क्या रहा कि जिस दिन जन्म उत्सव है उस दिन हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान का स्तुति करते हैं। ब्राह्मण अपने जो श्रेष्ठ जन हैं, गुरु हैं, गुरु को बुला के उनके चरणों को, पैर को धोकर चरणामृत लेते हैं, उनकी पूजन करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा थी, परंतु अभी पाश्चात्य परंपरा की ओर लोगों का ज़्यादा रुझान है, दिखावा, और उससे कोई लाभ नहीं है। बच्चे भ्रष्ट होते हैं। आप देखिए, आप स्वयं अनुभव करिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बोला कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। गीता में कहा यज्ञ से अन्यत्र जो कर्म है वो लोक बंधन में डालते हैं। तो यज्ञ की बहुत बड़ी महानता। बोला अय जियो हत वरचा भवती। यज्ञ से ही, मैंने यज्ञ न करने वाला मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है। और महर्षि भरद्वाज ने भी कहा याग परः धर्म पुरुषः, यज्ञ मानव जाति का विशेष धर्म है। महर्षि भरद्वाज ने कहा याग परः धर्म पुरुषः, यज्ञ जो है वो मानव जाति का विशेष धर्म है वो। फिर आगे भी कह रहे हैं वायु पुराण में कि यज्ञे नष्टे देवनास्ततः सर्वं प्रणश्यति। यज्ञ न करने से देवताओं का नाश हो जाता है, और देवताओं के नाश से समस्त जगत का नाश होता है। इसीलिए साल में, 2 साल में, 5 साल में अपने क्षेत्र में यज्ञ करना चाहिए, करवाना चाहिए, योग्य आचार्य के सानिध्य में।
और एक और सुंदर सी बात मुझे ध्यान आई कि हमारे यहाँ जो है यज्ञ की महिमा, कल हम पंच यज्ञ की महिमा बताएंगे। आज जो है यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे एक निरुक्त में कहा कि यस्यैव देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् न ताम मनसा ध्यायेत। कहा कि यही कारण है कि देवताओं में हवि के लिए अप्राप्त उत्सुकता बनी रहती है। हवि के लिए मतलब देवताओं को भी माने उत्सुकता रहती है कि मेरे जो जन हैं, मेरे जो भक्त हैं, वो मुझे आहुति प्रदान करेंगे। पितरों को भी, पितर लोगों को भी उत्सुकता बनी रहती है कि मेरे जो वंश के कुल दीपक हैं वो लोग आहुति हमें प्रदान करेंगे, हमारा पूजन करेंगे। वो राह देखते रहते हैं। आपका क्या बोलेंगे उसको, आपका राह देखते हैं वो लोग। तो इसी बात को पूर्ण करते हुए आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर पंच महायज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।